आदाब दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। तो सभी भाई लोग हमारे जुड़ गए हैं। मेरा निवेदन है कि मुझे कमेंट में लिख कर बताइए क्या मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? जी, तुषार बंसल जी हैं, नरेंद्र जी हैं, एक्स मुस्लिम नसीम जी, आदाब, राम राम, नरेंद्र भाई आदाब, तुषार बंसल जी, नमस्ते, आदाब, सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, नसीम जी बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम आज का टॉपिक में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर एरोन अब्राहम जी जो इजराइल से जुड़ेंगे और हालात हाजिरा जो फिलिस्तीन और इजराइल के जो हालात है उसके बारे में वो कुछ वहाँ की जानकारी हमको देंगे। इन सबसे पहले मैं आपके सामने हम तमाम सिविलाइज लोग जो सिविलाइज माशरे में आज रहते हैं 2023 की दुनिया इस जदीद दौर में इस आधुनिक युग में हम जो मानवता की ह्यूमन राइट्स की जो बातें करते हैं सभ्यता की बात करते हैं तो हम तमाम लोगों की तरफ से जो अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक शहरी समझते हैं लॉ अबाइडिंग समझते हैं ऐसे लोगों की तरफ से मैं उन तमाम लोगों से माफी मांगता हूं जो सफरर्स हैं ये फिलिस्तीन और इजराइल के इस इशू में ऐसे लोग जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है कि इज़राइल क्या है, ग्रेटर इज़राइल क्या है, मूसा कौन थे, मस्जिद अक्सा क्या है, डोम ऑफ द रॉक क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, फिर किस तरीके से ये तमाम मसाइल पैदा होने लगे, यूएन ने क्या किया इसमें, ब्रिटेन ने क्या किया, किस तरह से ये बंदरबाट हुई, इन सारी चीजों का जिनको कोई इल्म नहीं है, ऐसे मासूम बच्चे जिन बच्चों ने जन्म लिया अपने माँ बाप के पेट में वो 8-10 साल के हुए बड़े हुए और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा होश संभाला तो वो गोलियां चलती हुई देख रहे हैं कटी फटी लाशें देख रहे हैं अपने घर पे गिरता हुआ बम देख रहे हैं जी तो वो तमाम बच्चे जिन बच्चों का कोई ताल्लुक नहीं इन चीजों से तो वो फिलिस्तीन के बच्चे हो चाहे इसराइल के हो वो तमाम मासूम लोग जिनका इस कॉन्फ्लिक्ट से इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है जो जंग नहीं चाहते जो एक अमन की शांत जिंदगी जीना चाहते हैं जो अपने परिवार के साथ जीना चाहते हैं और जिनको इन मजहबी चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है ऐसे बहुत से लोग हैं ऐसे लोग इसराइल में भी हो सकते हैं ऐसे लोग फिलिस्तीन में भी हो सकते हैं जिनका कोई सरोकार नहीं इन सारी चीजों से और उनको सफर होना पड़ रहा है और ये सब हम तमाम लोगों के मौजूदगी में हो रहा है और हम लोगों का इसमें दोष एक ये है कि हम कुछ लोग इजराइल के समर्थन में हैं कुछ लोग फिलिस्तीन के समर्थन में हैं तो बजाय किसी के समर्थन में होने के ये तो एक पॉलिटिकल सिनेरियो है आज दुनिया का हम इसको देख रहे हैं कि इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है इसमें इंटरनेशनल जियो पॉलिटिकल सारे इश्यूज इसमें आ गए हैं लेकिन वो लोग जो बेमौत मर रहे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया जिनका किसी से कोई झगड़ा नहीं है हाँ जो लोग इसमें शरीक है जो लोग लड़ना चाहते हैं जो लोग जिहाद करना चाहते हैं जो लोग मस्जिद अक्सा चाहते हैं जो लोग अलग से अपने मजहब के एतबार से इस चीज को जीतना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जो राइट है जो कानून है उस हिसाब से वो करेंगे वो ठीक है लेकिन यहां पर किसी के कंट्री में जाना उस कंट्री में जाकर के वहां पे अटैक करना तो ये जब दो अ, देशों में या दो गिरोह में जब जंग होती है तो दो लड़ाके दो फौजें आपस में लड़ती हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है फौजों का काम होता है लड़ना इस जगह पर यहां प्रॉब्लम ये है कि फिलिस्तीन में जब अटैक होता है इसराइल की तरफ से तो फिलिस्तीन के लोग पूरे बाहर आ जाते हैं और जो उनके हमास के आतंकी लड़ाके हैं वो टनलों में चले जाते हैं और जब इसराइल पे अटैक करते हैं फिलिस्तीन के लोग तो इसराइल की आर्मी इसराइल की फौज जो है तो वो बाहर आती है और इसराइल के जो सिविलाइज लोग हैं जो नागरिक है वो बंकर्स में और टनल में चले जाती है ये एक बहुत बड़ा फर्क दोनों जगह पे देखने को मिल रहा है फिलिस्तीन वाले इन मासूमों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं
खुद छुप रहे हैं और तमाम आवाम को, पूरी प्रजा को कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ ताकि आप पर एट्रोसिटीज हो, आपके ऊपर जुल्म हो, उसको फिल्माया जाए, उसका विक्टिम कार्ड बनाया जाए, पूरी दुनिया में वो विक्टिम कार्ड खेला जाए। उन उन बच्चों का क्या दोष है जिनके ऊपर ऊपर से फास्फोरस गिर रहा है, वो वहीं पे ढेर हो रहे हैं, जल जा रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है, बहुत खेद है और बेइंतहा शर्मिंदगी है कि इस तरह के हालात हमारे सामने हैं। हम चाहते हैं कि ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ता हुआ ज्ञान, लोगों में बढ़ते हुए जिंदगी की कदरें, इस एतबार से हम लोगों की जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होनी चाहिए। इस साइंटिफिक दौर में हमारी जीवन में सुविधाएं ज्यादा आ रही हैं, तो जीवन में शांति और समृद्धि भी आनी चाहिए। इस तरह के बढ़ते हुए वैज्ञानिक संशोधनों से हम दूसरे की जिंदगियों को तकलीफ देने के साधन बना रहे हैं, तो ये अच्छी साइन नहीं है हमारे लिए, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। जबकि हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को इतना इंटरेस्ट ये चीजों में आ रहा है अभी कि वो पूरी तरह से देख रहे हैं कि इजराइल में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, लेकिन हम उन हालात से गुजर नहीं रहे। हम उन उस दर्द को हम दूर से बैठ के नहीं समझ सकते। तो बहुत अफसोस की बात है, शर्मिंदगी की बात है। और हम क्या कर सकते हैं सिवाय बात करने के, ये हालात दुनिया के सामने रखने के। और इन सारे हालात के चलते इनका जो इलाज है, इस तरह की सिचुएशन में जो उपाय है, तो वो उपाय मैं अपनी समझ से ये तो कह सकता हूं कि बिल्कुल भी ये उपाय नहीं हो सकता कि जंग की जाए, गोलियां चलाई जाए, बम दागे जाए, ये उपाय नहीं है। मेरी समझ में उसका उपाय सिर्फ ये है कि एक्स मुस्लिम जिस तरह से खुलकर बात कर रहे हैं मजहब पर, तो ये वो लोग जो पैदा ही मरने के लिए होते हैं, उनके साथ बात की जाए ताकि वो जीना सीखे। मजीद और हमारी ताकत को बढ़ा के उनको मारना इंसानियत नहीं है। ठीक है, उनमें इंसानियत नहीं, लेकिन हम में तो इंसानियत है। उनमें अगर इंसानियत नहीं है तो उसके बदल में हम उनसे गैर इंसानी सुलूक नहीं कर सकते। उसके साथ किया जा सकता है या किया जा रहा है जो खुद इस लड़ाई में शरीक है, जो खुद इंटेंशन से लड़ रहा है। लेकिन मासूमों के साथ ये होना, ये बहुत अफसोसनाक बात है। तो हम तमाम फिलिस्तीनी मासूम लोग जो बेमौत मर रहे हैं, और जो इजरायली लोग हैं जो मासूम है बेमौत मर रहे हैं, उन तमाम की मौत पर हम अफसोस जताते हैं। और हम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए इस हालात पर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।